हेलो दोस्तों, मैं अमित गुप्ता आपके चैनल IBT ड्रॉवर्स लर्न में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली वीडियो तक हमने कुछ चीज़ें सीखी थी और उसके आगे कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है कुछ समय के लिए अलग देता है, फिर अगले कुछ समय के लिए अलग देता है। फॉर सपोज जैसे आपको मान लीजिए 5% की दर से 3 साल के लिए दे दिया, फिर कहेगा कि अगले 2 साल के लिए, ये R1 हो गया, ये T1 हो गया, फिर अगले 2 साल के लिए 7% की दर से 2 साल के लिए आपको पैसे मिल रहे हैं। ठीक है, 5वें साल में 3 साल और 2 साल, 5वें साल में कितने अमाउंट उसको SI के तौर पे मिलेंगे। तो ये होता क्या है भाई, पहले तो ये SI मिलेगा, ये फिर अगले 2 साल के लिए ये SI मिलेगा, मतलब SI1 SI2, टोटल साधारण ब्याज ये और साधारण ब्याज ये। इसको हम आगे क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे कैसे चीज़ें यूज हुई हैं। तो अगर ओवरऑल SI की बात करें पूरा साधारण ब्याज की, तो क्या होगा, 15% ये रहेगा और 7 दूना 14%, मतलब 29% उसे ब्याज मिलेगा। कितने साल में? 5 साल के अंत में। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि प्रिंसिपल मतलब मूलधन 10,000 रुपये है, ठीक है, और पहले 2 साल के लिए T1 2 साल के लिए आपका R1 दे रखा है 5%, मतलब कहने का मतलब पहले 2 साल के लिए 5% की दर से, अगले 3 साल के लिए T2 मतलब 3 साल, अगले 3 साल के लिए आपको दूसरा इंटरेस्ट दे रखा है, कितना? 10%। अगले 3 साल के लिए आपको 10% के ब्याज से आपको पैसे देता है। तो उसे बताइए 5वें साल में कुल कितना ब्याज मिलेगा। ब्याज की बात हो रही है, ठीक है, ब्याज कितना मिलेगा। तो हम देख लेते हैं। SI1 मतलब साधारण ब्याज पहले टर्म के लिए कितना होगा, पहला पॉइंट जो दे रखा है 2 साल के लिए 5% के हिसाब है, तो 5 × 2 10% हो गया, ठीक है। और SI2 आप बोल दीजिए, जब दूसरी बात करता है कि अगले 3 साल के लिए 10% के हिसाब से कितना हो जाएगा, तो 3 × 10 कितना हो गया भाई, 30%। अगर दोनों को सम करते हैं, क्योंकि ब्याज तो 5वें साल का पूछा आपका, तो 10% ये 30% ये, मतलब 40% ब्याज होगा। 40% ब्याज किसका? प्रिंसिपल का। SI क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज। ओवरऑल पूरा कितना साधारण ब्याज हो गया, 10,000 रुपये का 40%, भाग दीजिए 100 से, ये आपका कितना हो गया, 4,000 रुपये। 1 जीरो ये, 2 जीरो ये, साथ वाले, मतलब 4,000 रुपये आपका ब्याज हो गया। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं कि आपको पहले 2 साल के लिए देगा, फिर अगले नेक्स्ट कुछ ईयर के लिए देगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों का अलग अलग रहेगा, टाइमिंग भी अलग अलग रहेगा। हो सकता है टाइमिंग सेम हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम हो, तो मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट हो। तो ये चीज़ें इस टाइप के क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन उठाते हैं इसी टाइप के एग्जाम में जो आते हैं, ठीक है। सपोज आपको प्रिंसिपल 5,000 रुपये दे रखा है, मतलब मूलधन, और कहेगा कि पहले 2 साल के लिए, मतलब 2 साल के लिए 4% की रेट से, फिर अगले 4 साल के लिए ये R1 है, अगले 4 साल के लिए 3% की रेट से, फिर अगले 3 साल के लिए 6% की रेट से कोई धन ब्याज पे दिया जाता है। तो बताइए 4 3 7 2 9 साल कि 9वें साल में कितना ब्याज उसको मिल जाएगा, ठीक है। SI कितना मिल जाएगा, साधारण ब्याज कितना मिल जाएगा, आइए देखते हैं। टोटल साधारण ब्याज कितना हो जाएगा भाई, 4 दूनी 8% हो गया, ये 4 तिहाई 12% ये हो गया, और 6 त्रिक 18% ये हो गया। अगर सबको सम करते हैं हम, 12 8 20 और 18 38%,
ये पूरा ब्याज आ जाएगा 38%। तो हमें ब्याज निकालना है तो किसका, प्रिंसिपल का 38% निकाल देते हैं। 5,000 का 38%। ठीक, सॉल्व कर लीजिए आप इसको, 38/100, ये ब्याज आ गया 9 साल का, 4 2 6 और 3 9 साल का, ये SI आ गया 9 साल का। ठीक, काट दिया हमने इसको। अब मल्टीप्लाई करने के भी बहुत तरीके होते हैं, देखिएगा कुछ लोग क्या करेंगे, इसको इसमें मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे, 50 × 38। ठीक, लेकिन एक तरीका ये भी है, आप क्या करिए 2 का गुणा कर दीजिए, 2 का भाग दे दीजिए। ठीक है, तो ये तो भाई 50 × 100 हो गया, और 2 से अगर इसको काट देंगे तो 19 बार जाएगा, तो मतलब 19 और ये 100 00 वाला। ठीक, ये ऐसे ही तो बना, डिटेल में देखिएगा इसको, ये 19 बन गया, ये 50 × 100 हो गया, मतलब 1900 रुपये हो गया। हालांकि आप यहाँ से भी कर सकते थे, लेकिन आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो मेरा मानना है मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा कंपेयर रहता है, इजी रहता है, ये आपको भाग दे देना। चलिए दोस्तों, अगले टाइप के क्वेश्चन पे आते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आपको मूलधन दिया रहेगा, समय दिया रहेगा और आपसे दर पूछ लेगा। ठीक है, क्या है, आपको प्रिंसिपल दिया रहेगा, मूलधन, समय दिया रहेगा, टाइम, और आपसे रेट पूछ लेगा, क्या होगा। ये आपको गिवन रहेगा, ये डाटा गिवन रहेगा, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसके बेसिक को समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे आपसे कहा कि 400 रुपये ब्याज मिला है। ठीक है, किसी किसी डाटा में आपको ब्याज भी दिया रहेगा, SI भी दिया रहेगा। ठीक है, 400 रुपये आपको ब्याज मिला है 4 साल में। तो भाई 400 रुपये 4 साल में ब्याज मिला है, तो आप मुझे बता सकते हो 1 साल में कितना ब्याज रहेगा। 400/4 मतलब 100 रुपये। ठीक, 1 साल में 100 रुपये ब्याज मिलता है, मतलब पहले साल 100 रुपये, फिर दूसरे साल 100 रुपये, फिर तीसरे साल भी आपको 100 रुपये ही मिले होंगे, फिर चौथे साल भी आपको 100 रुपये ही मिला होगा। टोटल ओवरऑल आपको ब्याज कितना मिला, 100 100 100 100 400 रुपये, ये हो गया। ठीक है, अगर हमसे कहता है कि भाई 2000 रुपये मिले हैं हमें 5 साल में, तो हम 5 साल का भाग दे देते हैं, कितना हो जाता है हमें 400 रुपये, 4 टाइम्स 400 रुपये। 400 रुपये जो हो गया ब्याज 1 साल का। ठीक है, और जो ये ब्याज होता है, ब्याज की डिफिनेशन जो होती है यहाँ पे, वो वार्षिक होती है। वार्षिक कहने का मतलब 1 साल का। ठीक है, वार्षिक, ये हमेशा वार्षिक रहेगी। ठीक, अगर इसको बदलना होगा, मंथली करना होगा, क्वार्टरली करना होगा जैसे एग्जाम में, तो वो आपको डाटा दिया रहेगा। जनरली ये वार्षिक ही रहता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, वार्षिक मतलब 1 साल में कितना। चलिए, मैं कहता हूं कि प्रिंसिपल आपको कुछ दे रखा है, अमाउंट 2000 रुपये। ठीक, आपको टाइम दे रखा है 4 साल। ठीक, ब्याज आपको दे रखा है 200 रुपये। ठीक, ये डाटा आपको दिया रहेगा एग्जाम में, और आपसे दर पूछ लेगा, रेट पूछ लेगा। तो कैसे करोगे भाई, सिंपली देखना कि 200 रुपये है 4 साल में, तो 1 साल का निकालना होगा हमें, 4 से भाग दीजिए। ये क्या आ गया, ये SI आ गया कितना, 1 साल का 50 रुपये। ठीक, 50 रुपये। अब यही 1 साल का SI आ गया, तो ब्याज दर क्या होता है, 1 साल में प्राप्त ब्याज, मतलब 50, 2000 रुपये पे मिला आपको, 100 का गुणा कर दीजिए परसेंट बनाने के लिए, क्योंकि हमेशा 8% में रहता है। आपने इसे काट दिया, 00 00, ये एक बार कट गया, मतलब 5/2 आ गया आपका। कहने का मतलब 2.5% आपका ब्याज दर था। ठीक, क्या ये मेरा डाटा सही है, एक बार इसको चेक कर लेते हैं। 2.5% हिसाब से है, 2000 रुपये था, 2.5% 4 साल के लिए, 4/100 काट दिया हमने इसको, गुणा किया हमने। ठीक है, ये कितना हो गया, पहले तो इसको 80 कर लेते हैं, 20 चौक 80 हो गया, इंटू 2.5 गुना। ठीक,
कर लेते हैं 0, इसको हटा देते हैं, यहाँ से पॉइंट हटा देते हैं, 25 अट्ठे 200 रुपये, यही ब्याज तो आ गया। मतलब हमने जो चीज़ें सीखी वो सही थी और यही बेसिक कंसेप्ट है। हम आगे क्वेश्चन देखते हैं कैसे एग्जाम में आए हुए हैं, जो चीज़ें हमने कंसेप्ट सीखे हैं उसके बेस पे जो क्वेश्चन एग्जाम में आया उस पर करते हैं। एक क्वेश्चन आपका रेलवे ने पूछा 2013 में कि 3 वर्ष में 45,000 रुपये पर साधारण ब्याज 13,500 रुपये हुआ है, ठीक है। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, मतलब ब्याज दर ज्ञात कीजिए इसने पूछा है, ठीक। हमने क्या पूछा, आप SI निकाल लीजिए, कितना, 1 साल का, ठीक है। सबको पता है ब्याज कितना दे रखा है, 13,500 रुपये, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। तो 1 साल के लिए क्या हो जाएगा, भाग दे दीजिए, कितने टाइम्स कटा भाई, 4 टाइम्स, 1 बचा, फिर 5 टाइम्स, 00 साथ में 4500 रुपये आ गया। अब R निकालना है, तो क्या है, ब्याज कितना था, 4500 रुपये 1 साल के लिए। किस पर ब्याज मिला भाई, 45,000 पे ब्याज मिला है। परसेंट बनाने के लिए 100 का गुणा काट दिया आपने, 1 0 यहाँ, ये 1 टाइम्स गया, फिर ये 1 0 यहाँ पे, मतलब आंसर क्या आ गया, 10%। यही क्वेश्चन पूछा था रेलवे ने, ठीक। कोई डाउट होगा, किसी पॉइंट पे आपको दिक्कत होती है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2013 में रेलवे ने ही पूछा ये क्वेश्चन इसी टाइप का, कहता है 4 वर्ष में 12,500 रुपये की कोई धनराशि 15,500 रुपये हो जाती है तो ब्याज की दर बताइए। इस बार क्या हुआ कि आपको साधारण ब्याज नहीं दे रखा है, मिश्र धन दे रखा है। कहता है कि 12,500 रुपये है और 15,500 रुपये हो जाती है। तो इसमें क्या है पता है, 15,500 में आपका 12,000 तो प्रिंसिपल भी है, 12,500 रुपये, ठीक, और 3,000 रुपये आपका ब्याज है। अब कुछ कंफ्यूज हो गया सर, 3,000 कैसे है भाई, 15,500 में से घटाओगे 12,500, कितना आएगा, 0 0 0 3, 3,000 तो आएगा, 3,000 ब्याज हो गया। अब ये 3,000 जो ब्याज हुआ है, देखिएगा कितने साल में हुआ है, 4 साल में। तो 1 साल का क्या हो जाएगा SI, 3,000 बटा के 4, कितना हो गया भैया, काट लेते हैं, 7 टाइम्स, 4 सटे 28, फिर 4 पंजे 20, 750 रुपये, 750 रुपये आपका 1 साल का SI आ गया। दर ज्ञात करना है, सबको पता है 750 रुपये मिल रहे हैं आपको, कितने रुपए पे, 12,500 रुपये पे, ठीक। ये 100 का गुणा किया आपने, बात यहीं ख़त्म हो गई। काट दीजिए इसको, कितनी टाइम्स, 3 टाइम्स, 125 नहीं है 775, या जिसको नहीं काटने आता वो इजीली काट सकता है, 5 से काट लेते हैं, 5 दूना 10, 50 25, ठीक, फिर 15 बार 150, फिर 25 छक्का 150, ठीक। कितने टाइम्स गया भाई, 6%, ठीक है। R क्या हो गया, 6%, 3% नहीं 6%, ठीक। ये आंसर हो गया 6%, यही आपके रेलवे ने पूछा था, ठीक। चलो भाई एक नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है। कहता क्या है कि राम की कुछ धनराशि 5 साल में 2,000 रुपये तथा 7 साल में 2,400 रुपये हो जाती है, तो ब्याज दर व धनराशि ज्ञात करिए, ठीक है। आपसे क्या पूछा है, रेट पूछा है और प्रिंसिपल पूछा है। देखिए डाटा क्या क्या दिया हुआ है हमें, कह रहा है कि 5 साल में 2,000 रुपये हो जाती है, 5 साल में, और 7 साल में कितना, 2,400 रुपये, ठीक। तो आप क्या हमें बता सकते हैं कि जो 2,000 से 2,400 रुपया हुआ, मतलब 400 रुपया बढ़ा है, तो ब्याज ही बढ़ा होगा, क्योंकि धनराशि तो आपकी 2,000 हो गई, फिर 2,400 हो गई, धनराशि को एग्जैक्ट रही होगी, वो 5 साल में 2,000 हो गया, फिर अगले 2 साल में बढ़ गया 2,400, मतलब 2 साल में 400 रुपया बढ़ा है। तो 1 साल में हम कह सकते हैं कि 200 रुपया बढ़ा होगा। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ये 1 साल का आपका SI आ गया, ठीक। अब आप ये बताइए, इसमें से कोई भी डाटा उठा लेते हैं, दोनों से सॉल्व कर सकते हैं। हम ये वाला उठा लेते हैं कि ये जो 2,000 रुपये है आपका, तो इसमें तो आपका कुछ अमाउंट रहा होगा धनराशि, और 5 साल का SI भी तो रहा होगा, साधारण ब्याज। एक बात बताइए, ये जो 200 रुपये 1 साल का साधारण ब्याज है, तो 5 साल का कितना हो जाएगा,
200 गुणित 5 मतलब 1000 रुपये। अगर 2000 रुपये है कोई धनराशि, 1000 रुपये मेरा ब्याज ही ब्याज है, तो क्या हम कह सकते हैं कि 1000 रुपये मेरी वो धनराशि रही होगी। भाई 2000 रुपये है, अब मैं कह रहा हूँ इसमें मेरा ब्याज भी है और धनराशि है, तो 1000 आप अपना ब्याज निकाल दीजिए, तो 1000 रुपये आपका धनराशि तो आ जाएगा, ये आपकी धनराशि आ गई। इस क्वेश्चन का आंसर ये मिल गया, 1000 रुपये धनराशि। अब दर कैसे निकालेंगे? दर निकालना है, सिंपल है, आर है। 200 रुपये 1 साल का ब्याज मिला ना आपको, 200 रुपये किस पे मिला? 1000 रुपये धनराशि पे, ठीक। भाग गुणा कर दीजिए 100 का, काट दिया हमने, ये 0। 20% आपका क्या आ गया? रेट ऑफ इंटरेस्ट, दिस इज 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर जिसे कहते हैं, ठीक है। और धनराशि क्या आ गई? प्रिंसिपल, पी से डिनोट कर लीजिए, 1000 रुपये। आर क्या आ गया? 20%। मतलब ये दोनों क्वेश्चन का आंसर ये रहा, ठीक। अगर आप चाहते तो ये डाटा भी उठा के सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। जरूरी नहीं है कि सर आपने 5 साल वाला क्यों उठाया, 7 साल वाला क्यों नहीं उठाया। 7 साल वाला उठा के देख लीजिए, हमारे पास दो डाटा गिवन है, और 2400 रुपये है, ठीक है। आपको कह रहा है 2400 रुपये हो जाएगा 7 साल में, तो भाई 7 साल में कुछ प्रिंसिपल भी होगा और 7 साल का एसआई भी होगा, ब्याज जिसको बोलते हैं। 1 साल का ब्याज हमें 200 रुपये है, तो 7 साल का 200 का गुणा कर दिया, 1400 रुपये आपका क्या आ गया? ब्याज। अब जब 2400 रुपये में 1400 ब्याज ही है, तो मूलधन कितना हो जाएगा? आप घटा लीजिए 2400 में से 1400 निकालेंगे तो आपको दिखेगा कि 1000 रुपये आपका मूलधन आ गया। ये मूलधन आ गया, इसको मूलधन कहते हैं। मूलधन मतलब वही धनराशि जो कुछ धनराशि की बात कर रहा है, जिसकी ये बात पूछ रहा है, ठीक। ब्याज निकालना होता आराम से निकाल सकते थे, वही चीज़ें हैं। 1000 रुपया मूलधन आ गया, 200 रुपया ब्याज था, 100 का गुणा करेंगे, आर निकल गया, ये 0 0 काट दिया, 1 0 ये काट दिया, 20% आ गया ये आंसर, ठीक है। चलिए, जहाँ भी दिक्कत होती है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक। एक और क्वेश्चन रेलवे ने पूछा 2009 में, इसी बेस पे, यदि कुछ धनराशि 2 साल में 2240 रुपये तथा 5 साल में 26 रुपये हो जाती है, ये रुपये है, ठीक है, आप आगे लगा सकते हैं, पीछे जगह नहीं है, 2600 रुपये हो जाती है तो धनराशि ज्ञात करें। रेलवे ने पूछा 2009 में, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, एक बार अगर आपने चीज़ें सीखी हैं तो आप अपने से वीडियो पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या है, 2240 रुपये 2 साल में कितना भैया? 2240, 5 साल में कितना है? 2600 हो जा रहा है, ठीक, ये पैसे हो जाएगा। तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि ये 3 साल में कितना पैसा बढ़ा? और ये हमेशा ध्यान रखना, ये जो पैसा बढ़ता है ना वो ब्याज बढ़ता है, प्रिंसिपल नहीं बढ़ जाएगा कि नहीं सर प्रिंसिपल भी तो बढ़ रहा होगा इसमें, ऐसा कुछ नहीं है भैया, इसमें जो है वो ब्याज बढ़ रहा है। तो 3 साल में क्या हुआ, कितने पैसे बढ़े? जिसको नहीं दिख रहा है वो 2600 में भैया घटा दो, कितना? 2240, भाई घटा दिया हमने 2240, कितना आ गया? 0, 10 में से 4 गया 6, 5 में से 2 गया 3, 360 रुपये आए। 3 साल में कितना आ गया? 360 रुपये। ये क्या है? एसआई है, ठीक। हमसे पूछा धनराशि, ब्याज दर नहीं पूछा है, तो 3 साल में तो 1 साल का कितना एसआई हो जाएगा? 360 बटा के 3 मतलब 120 रुपये। 2 बार काट, 1 बार गया, 2 बार गया, 0, 120 रुपये। अब बात आती है कि 1 साल का हमें आ गया एसआई, तो इस डाटा को ले लें, चाहे इस डाटा को लें, कोई सी भी डाटा लें, हम ऊपर वाला लेते हैं, 2240 रुपये, ठीक। इसमें क्या है? 2 साल का तो एसआई है, 1 साल का 120 है, 2 साल का ब्याज रहेगा और फिर मूलधन है, 2 साल का ब्याज और मूलधन। 1 साल का ब्याज 120 है, 2 साल कितना हो जाएगा? 240, 120 में 2 का गुणा किया 240 हो गया। अब इस 2240 में 240 तो आपका ब्याज है, तो मूलधन कितना होगा? तो 2240 से आप घटा दीजिए, कितना? 240, कितना हो गया? 0 0 0 2,
ये 2000 रुपये आपका मूलधन हो गया, आंसर आ गया यही आपसे पूछा था एग्जाम में। ठीक, अगर सपोज दैट मैं आपसे कहता कि आप रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए, ब्याज की दर बताइए, तब क्या कर सकते थे? कुछ नहीं, 2000 आ गया मूलधन, 1 साल का ब्याज कितना है? 120 रुपया है। ठीक, 100 का गुणा कर दीजिए ब्याज निकालने के लिए परसेंट में। ठीक, काट दिया हमने, ये काट दिया, 6% आ गया, 3 जीरो से 3 जीरो ऊपर के कट गया, 6 टाइम जाएगा, 2 छक्के 12, 6% आपका ब्याज। हालांकि क्वेश्चन में पूछा नहीं है, मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें पूछ ली। ठीक है, चलिए भाई आज तक के लिए इतना ही। हम आगे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे आएंगे, कैसे और एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी तो हमने रेट निकालने की कोशिश की, अभी समय भी पूछा जाएगा क्वेश्चन में। ठीक है, अगली वीडियो में हम और टाइप के क्वेश्चन लेके आते हैं। तब तक के लिए आज इतना ही। वीडियो जैसा भी लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और जहाँ भी डाउट्स वगैरह आते हैं आपको, आप पूछ सकते हैं कमेंट में, मैं अगली वीडियो में डिस्कस कर लूँगा। और वरना जब अपनी क्लासेस रनिंग होंगी तो उसमें इस बात को फिर से डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।